पिक्चर में नज़र आने वाले मार्क आपने किसी न किसी पैराग्राफ, टेंसेस या आपस में बात करते हुए इस्तेमाल होते ज़रूर देखे होंगे। अगर अब तक आपको इनके मुतालिक नहीं पता था तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आइए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। वेलकम टू योर ओन चैनल बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश में आज का हमारा टॉपिक है पंक्चुएशंस। ये जो आपने पिक्चर अभी देखी है, इन तमाम को हम पंक्चुएशंस कहते हैं। पंक्चुएशंस का मतलब होता है वक्फ़ा करना, ठहर जाना, यानी रुक जाना। अब किस बात को कैसे ख़त्म करना है और कहाँ पर कौन सा पंक्चुएशन इस्तेमाल होगा, हम इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं फुल स्टॉप के मुतालिक। अगर बात की जाए फुल स्टॉप की, फुल स्टॉप जब कोई सेंटेंस मुकम्मल हो जाए या कोई बात ख़त्म हो जाए तो उसके आखिर में हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। जैसे माई नेम इज़ मोहम्मद फ़हीम। फुल स्टॉप का दूसरा इस्तेमाल एब्रीवेशंस के लिए भी किया जाता है। जैसे हम लिख देते हैं UNO, ऐसे ही MA। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मिस्टर एंड मिसिज़ के लिए फुल स्टॉप नहीं लगाते। सेंटेंस मुकम्मल करके ही फुल स्टॉप लगाया जाता है। जैसे मिस्टर एंड मिसिज़ चौधरी। अब हम देखते हैं कॉमास का इस्तेमाल। फुल स्टॉप के बाद तो हम अपनी बात ख़त्म कर देते हैं, लेकिन कॉमा एक शॉर्ट पॉज होता है, यानी कि वहाँ पर हमें थोड़ा सा वक्फ़ा करना पड़ता है, ठहरना पड़ता है, जिससे पता चलता है कि बात अभी ख़त्म नहीं हुई। जैसे ही लॉस्ट लैंड, मनी, रेपुटेशन एंड फ्रेंड्स। ऐसे ही रोट हीज एक्सरसाइज नीटली, क्विकली एंड करेक्टली। कॉमा को नाउन के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इकबाल द ग्रेट पोइट वाज डाइड। अब बात करते हैं सेमी कोलोन की। सेमी कोलोन के इस्तेमाल की अगर बात की जाए, जब किसी को आपने ज़्यादा अहमियत देनी हो तो उसके आखिर में हम सेमी कोलोन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही वॉज अ ब्रेव लार्ज हार्टेड मैन एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम। ऐसे ही टुडे वी लव बट टुमारो वी हेट। अगर बात की जाए क्वेश्चन मार्क की, अगर कोई भी सेंटेंस ख़त्म हो जाए जिसमें आप कुछ पूछ रहे हों, सवाल कर रहे हों, तो उसके आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये तो आप सब जानते ही होंगे। जैसे हैव यू रिटन योर एक्सरसाइज। ऐसे ही इफ़ यू ट्रिकल अस डू वी नॉट लाफ, इफ़ यू पॉइजन अस डू वी नॉट डाई। फ़िक्रों के आखिर में सवालिया निशान होता है, इसके बाद आप फुल स्टॉप भी नहीं लगाते। और अगर बात की जाए एक्सक्लेमेशन मार्क की, जब आप कोई ऐसी खबर सुनते हैं जिससे आपको हैरानगी हो, खुशी हो या आपको गम महसूस हो, ऐसे फ़िक्रों के आखिर में हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं। जैसे अलॉस, ओ डियर, व्हाट अ टेरिबल फायर दिस इज़। पंक्चुएशन में अब समझते हैं कोलोन को। अगर बात की जाए कोलोन के इस्तेमाल की, तो हम कोलोन को इंट्रोड्यूस या एक्सप्लेनेशन के लिए, इंडिपेंडेंट क्लास को अलग करने के लिए, मिसाल देने के लिए, और अगर कोई लिस्ट हो सेंटेंसेस में उसके लिए, और डायरेक्ट स्पीच से पहले इस्तेमाल किया जाता है। आइए एक एक करके इन तमाम को मिसालों से समझते हैं। किसी को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कोलोन के इस्तेमाल को देखते हैं। ही हैड अ प्रॉब्लम, देयर वाज नो वे शी कुड फिनिश हर होमवर्क। इस सेंटेंस में इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है कि वो एक मसले का शिकार है और आगे उसकी वजाहत दी जा रही है। अगर बात की जाए इंडिपेंडेंट क्लॉज की, इंडिपेंडेंट क्लॉज को अलग करने की, तो पहले सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को ही बयान कर रहा होता है। जैसे दे विल मेक इट होम इन टाइम, द रोड आर वेरी बिजी। इस फ़िक्रे में दो फ़िक्रों को अलग करने के लिए कोलोन का इस्तेमाल किया जा रहा है।
اگر سینٹینس میں کسی چیز کی لسٹ کو ظاہر کرنا ہو تب بھی ہم کلون کا ہی استعمال کرتے ہیں، جیسے آئی لائک ٹو پلے آل کائنڈز آف اسپورٹس، فٹ بال، باسکٹ بال، ٹینس اینڈ گولف۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جب چیزوں کو ہم الگ الگ کر رہے ہوں گے جیسے فٹ بال، باسکٹ بال، تو ان کے درمیان ہم کاما کا ہی استعمال کریں گے۔ ایسے ہی کلون کو ڈائریکٹ کوٹ سے پہلے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ شی شاؤٹڈ گیٹ بیک ٹو ہوم۔ کلون کو انورٹڈ کاماز سے پہلے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ایسے ہی اگر بات کی جائے ہائفن کی، تو ہائفن ورڈ کو ملانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے ورڈ جو کمپاؤنڈ ہوں، جیسے مین آف وار، جیک آف آل ٹریڈز۔ ایسے ہی اگر بات کی جائے پرنتھیسز یعنی بریکٹس کی، تو بریکٹس کو کسی بھی سینٹینس میں ایکسٹرا انفارمیشن دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بریکٹس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، ایک کو ہم پرنتھیسز کہتے ہیں جس میں ایکسٹرا انفارمیشن دی جا رہی ہوتی ہے، جیسے آئی وینٹ ٹو دا مارکیٹ ود علی مائی بیسٹ فرینڈ۔ بریکٹ میں کی گئی بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علی میرا بیسٹ فرینڈ ہے۔ ایسے ہی اگر بات کی جائے دوسری بریکٹ کی، تو دوسری بریکٹ کو ہم اسکوائر بریکٹ کہتے ہیں۔ اس بریکٹ میں ہم ایکسٹرا انفارمیشن ہی بتا رہے ہوتے ہیں، جیسے وی وینٹ اینڈ ہیڈ اے بریلینٹ ٹائم، وی وینٹ ٹو دا پارک اینڈ ہیڈ اے بریلینٹ ٹائم۔ اس بریکٹ میں واضح کر دیا گیا ہے کہ ہم کہاں گئے تھے۔ لاسٹ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے این ڈیش اور ایم ڈیش۔ این ڈیش ہائفن سے تھوڑی بڑی اور ایم ڈیش سے چھوٹی ہوتی ہے۔ این ڈیش ٹائم اور ڈسٹینس کے متعلق بتاتی ہے، جیسے دا اوپننگ آورز آر 9 AM to 3 PM۔ ایسے ہی اگر ڈسٹینس کی بات کی جائے تو ہی ٹریول فرام لاہور ٹو کراچی۔ این ڈیش ٹو اور تھرو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب جانتے ہیں ایم ڈیش کو۔ ایم ڈیش کو ہم کاما اور کلون کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں، جیسے شی از اسکیئرڈ آف ٹو تھنگس، ہائٹ اینڈ اسپائڈر۔ ایسے ہی اگر ہم کہتے ہیں آئی وینٹ ٹو دا شاپ بٹ اٹ واز کلوزڈ، تو کاما کی جگہ ہم ایم ڈیش کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ہی وینٹ ٹو دا شاپ بٹ اٹ واز کلوزڈ۔ ایم ڈیش کو کسی بھی فقرے پر زور دینے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔